बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 क्लास 9 KPK बोर्ड की कवर करेंगे, तो मेरे साथ रहिएगा जी। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट डाउन द इंडेक्स एंड रेडिकेंड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। 3 हमारे पास पार्ट्स हैं और उसमें वो पूछ रहा है कि इंडेक्स क्या है इनके और रेडिकेंड क्या है। आपने मेक श्योर करना है कि जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या इस तरह का कोई भी रूट आ जाता है तो उसमें यहाँ पर जो पावर होती है, ठीक है, वो इंडेक्स कहलाती है और उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रेडिकेंट। ठीक है, बेसिकली इसे रेडिकल बोलते हैं। ये जो हमारे पास होता है इसे रेडिकल बोलते हैं और इसके अंदर जो होता है वो क्या कहलाता है, रेडिकेंट। ठीक है, रेडिकेंट अंदर हो गया और इंडेक्स क्या हो गया, इसकी पावर। मतलब अगर यहाँ पे मैं लगा रही हूँ इस तरह का साइन और 2 लिख रही हूँ तो 2 मेरे पास क्या हो जाएगा, रेडिकेंट, और इंडेक्स क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा होता ना, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर मैंने बोला ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडेक्स 2। अगर यहाँ पर मेरे पास एक रूट आ जाता है 3 और अंदर लिखा हो 1/2, ठीक है, तो रेडिकेंट क्या होगा, 1/2 और इंडेक्स क्या होगा, 3। ठीक है, अब मेरे पास है फर्स्ट पार्ट में स्क्वायर रूट ऑफ 11/y, तो इंडेक्स क्या होगा मेरे पास, 2, और रेडिकेंट क्या होगा, रेडिकेंट मेरे पास होगा 11/y। ठीक है, पार्ट नंबर 2 चेक कर लेते हैं जी। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ 13/3x, तो इंडेक्स क्या होगा इसमें, 3, और रेडिकेंट क्या होगा, रेडिकेंड हमारे पास होगा 13/3x। इसी तरह पार्ट नंबर 3 पे आ जाते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है फिफ्थ रूट ऑफ AB², तो इंडेक्स क्या हो गया, 5, और रेडिकेंड क्या हो गया इस केस में हमारे पास, रेडिकेंड हमारे पास इस केस में हो गया AB²। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 चेक करें। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग रेडिकल्स फॉर्म्स इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स बट डू नॉट सिंप्लीफाई। ठीक है, वो आपको कह रहा है कि आपको जो क्वेश्चंस गिवन है वो रेडिकल्स में गिवन है, मतलब इस तरह के फॉर्म में गिवन है, आपने उसे पावर की यानी कि 1/2, 5/6 इस तरह की फॉर्म में, जैसे 6 रेज टू द पावर 5/6, तो इस तरह की फॉर्म में आपने उसे चेंज करना है। जब आप इस तरह की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं ना, तो ये जो पावर होती है ना फ्रैक्शन में, इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल पावर। ठीक है, एक्सपोनेंट कहते हैं इसे। तो हम पार्ट नंबर 1 करते हैं। क्या लिखा है, स्क्वायर रूट ऑफ 36, तो हम क्या लिखेंगे, 36 रेज टू द पावर 1/2। मजीद उसने कहा है कि आपने सिंप्लीफाई नहीं करना, तो इसलिए हम मजीद इसे आगे नहीं कर रहे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 रेज टू द पावर 1/2, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 रेज टू द पावर 1/3, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्यूब रूट जी। अब फोर्थ में हमारे पास है nth रूट, तो nth रूट जो होता है वो 1/n में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे है 5 - 6a² होल पावर क्या है, 3। अब जब मैं ये क्यूब रूट हटाऊंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये हम इसी तरह रहने देंगे, या ये एक और ऑप्शन है, हम इसे यूं कर लेते हैं 3/3। ठीक है, लेकिन वैसे उसने कहा है आपने सिंप्लीफाई नहीं करना, उसे छोड़ देना है, तो या तो ये या ये वाला आंसर वैलिड होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास होगा -64 रेज टू द पावर 1/3। ठीक है, उसने कहा है सॉल्व आगे नहीं करना, तो प्लीज़ आप सॉल्व मत कीजिएगा, वरना एग्जामिनर्स आपकी नेगेटिव मार्किंग करेगा, मतलब मार्क्स काट लेगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन इनटू रेडिकल फॉर्म। मतलब आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैंने अभी बताया, जैसे कि अगर मैं लिख लूँ 7 रेज टू द पावर 1/2, फ्रैक्शन की फॉर्म में जब पावर आ जाती है वो क्या होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो उसे रेडिकल फॉर्म में चेंज करें, मतलब इस तरह क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, इस तरह की फॉर्म में आपने चेंज करना है। यहाँ पर उसने ये नहीं कहा कि सिंप्लीफाई ना करें या कुछ इस तरह से, तो माइनस बाहर है, 7 के ऊपर 1/3 है, तो ये सिंपली आप इसे लिख लें क्यूब रूट ऑफ 7। ठीक है, इसी तरह पार्ट नंबर 2 है x
रेज टू द पावर -3/2 है ना। तो हम पहले इस पावर को पॉजिटिव कर लेते हैं, उसके लिए हमें इसे नीचे लेके जाना पड़ेगा। तो ये x रेज टू द पावर 3/2 हो गया। ठीक है, अब हम इसे कैसे लिख लेते हैं, 1/x पावर 3 और होल पावर 1/2 लिख लेते हैं। ठीक है, जब होल पावर 1/2 हो जाएगा तो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट अप्लाई हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x पावर क्यूब पर। ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, नीचे भी, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट हमेशा 1 होता है, इसलिए ऊपर भी ये स्क्वायर रूट आ जाएगा और नीचे भी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए थर्ड पार्ट में हमारे पास है -8 रेज टू द पावर 1/5। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आप क्या लगाएं, फिफ्थ रूट लगाएं, ये फिफ्थ रूट में चेंज हो जाएगा और अंदर -8 आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट चेक करें, फोर्थ पार्ट आपके पास है y रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले पावर्स को स्प्लिट कर लें, y3 लिखें और 1/4 लिखें, इस तरह लिख लें। अब y3 तो इसके साथ रहेगा और बाहर क्या अप्लाई हो जाएगा, फोर्थ रूट। सही हो गया। अब फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में भी वही होगा जो फोर्थ में किया है, पहले पावर को स्प्लिट करें। ठीक है, क्योंकि 4 1s are 4 ही होता है ना, तो इसलिए मैंने इसे चेंज कर लिया। अब b रेज टू द पावर 4 और यहाँ पे कौन सा रूट आ जाएगा, फिफ्थ रूट, क्योंकि 1/5 है ना। अच्छा, अब यहाँ पे देख लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 3x और बाहर इसके क्या आ जाएगा, क्यूथ रूट, क्यू है ना तो क्यूथ रूट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स हो गए। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है सिंप्लीफाई, मतलब आपने इसे जहाँ तक मुमकिन है वहाँ तक इसे आपने सिंपल बनाना है। तो इसमें सबसे जो टफ चीज़ है वो 125 लग रही है, लेकिन वो भी इतनी टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बाकियों के लिहाज से। अब इसे पहले आप फैक्टर्स बनाएं, 125 के फैक्टर्स। इसको देख के लग रहा है कि ये 5 पे डिवाइड होगा, तो 5 2s are 10, यहाँ से 2 बच गया, 2 इसके साथ कर लें, 5 5s are 25, 5 5s are 25, 5 1s are 5। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 5 आ गया, कितनी दफ़ा, 3 दफ़ा। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 5 क्यूब मल्टीप्लाई बाय x। ये जो क्यूब रूट है, अब ये हम दोनों के ऊपर अलग अलग कर लेंगे, 5 के ऊपर अलग और x के ऊपर अलग। जो 5 के ऊपर क्यूब रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा क्यूब के साथ। ठीक है, तो 5 आ जाएगा, और जो हमारे पास x के ऊपर क्यूब रूट है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। लेकिन इसके में एक और स्टेप भी आप कर सकते हैं, आप इस रेडिकल, ये जो आपके पास इंडेक्स है, इसे आप एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लें। ये इंडेक्स की फॉर्म में, आप इसे यूँ 1/3 की फॉर्म में लिख लें। इस तरह लिखना ज़्यादा बेहतर होता है और देखने में भी सिंपल लग रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 8/27 है। ठीक है, तो आप क्या करें, 8 के पहले फैक्टर्स बनाएं, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। ठीक है, और 27 के फैक्टर्स बनाएंगे तो ये 3 के साथ बनेंगे, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। ठीक है, तो ये 3 का क्यूब बन गया, क्योंकि 3 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा तो 27 आएगा, और यहाँ पे 2 का क्यूब बन गया। ठीक है, एक स्टेप और इसमें ऐड कर लेते हैं ताकि एग्जामिनर्स आपको जो है वो मार्क्स अच्छे दे दें, ये वाला स्टेप, वरना डायरेक्ट भी हो सकता था। इधर 2 क्यूब हो जाएगा और इधर 3 क्यूब। आप दोनों के ऊपर स्प्लिट कर दें, क्यूब रूट को दोनों के ऊपर अलग अलग कर दें। ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आएगा, 2/3। ठीक है जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। सबसे पहले आप तो सिंप्लीफाई करें, देखिए नीचे भी x है ऊपर भी x है, तो नीचे वाला जो एक x है, ऊपर 3 दफ़ा x है ना, ये x के ऊपर क्या मतलब होता है, x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, नीचे x है, तो ये x के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो कितने x's रह जाएंगे, 2। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये क्या है, वाई स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितने y रह जाएंगे, 2, x भी 2 रह गए और y भी 2। ये 25 इस 625 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 625 डिवाइडेड बाय 25, आंसर क्या आ रहा है, 25। ठीक है, तो इसको भी काट लेते हैं, 25 1s are 25, 25 25 से मल्टीप्लाई होगा तो 625 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की शेप ले लेगा, ऊपर 25 आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा और y भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, 25 तो ख़त्म हो जाएगा, x भी ख़त्म, y स्क्वायर भी ख़त्म, तो 1 आ जाएगा। 1 को लिखें या ना लिखें एक ही बात है, मैं नहीं लिख रही।
ऐसे लिख लेती हूँ 25x² y²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस स्क्वायर रूट को सबके ऊपर अलग अलग कर लेंगे। 25 क्या होता है, 5 × 5 होता है ना। यहाँ पे x² के ऊपर भी अलग से रूट लगा लें और y² के ऊपर भी अलग से रूट लगा लें। अच्छा, होता ये है स्टूडेंट्स कि हम इधर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप लिखते हैं तो कोई बात नहीं। देखिए, जब आपके पास ये नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ना, एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो आप सबके ऊपर अलग अलग स्क्वायर रूट लगा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कोई चीज़ ऐड हो रही हो, जैसे कि अगर यहाँ पे हो रहा हो 25 + x होल स्क्वायर रूट, तो आप इन दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर रूट नहीं लगा सकते, इट्स नॉट अलाउ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 5² है, क्योंकि 5 2 दफ़ा है, ये और ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा y, ये दोनों भी कैंसिल, तो यहाँ पे 5xy इज़ द आंसर। अब पार्ट नंबर 4 करते हैं। स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3y - 5 होल स्क्वायर। तो ये तो आपका बहुत ही ईजी है, 3y - 5 स्क्वायर। ये जो स्क्वायर रूट है इसको 1/2 लिख लें, ठीक है, और इन दोनों को कैंसिल कर लें, तो आपके पास क्या बच जाएगा, 3y - 5। 6 स्क्वायर रूट ऑफ 18 है, तो 18 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3, तो ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए। 2 × 3 × 3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 3 स्क्वायर, और अब दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर रूट अप्लाई कर लें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब ये 6 और 3 मल्टीप्लाई कर लें तो 18 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, 54 के फैक्टर्स बना लें। 2 2s are 4 होता है, यहाँ पे 1 रह जाएगा, 2 7s are 14, फिर 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास फैक्टर्स बन गए, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 × कितनी दफ़ा 3 है, 3 दफ़ा 3 है, तो 3³ x³ y³ और z²। ठीक है, तो अब देखें हमारे पास क्या बचेगा, 2 के ऊपर क्यूब रूट आ जाएगा और 3 के ऊपर जो क्यूब रूट आएगा वो उसके साथ अभी हम कैंसिल करेंगे। x के ऊपर भी आएगा, y के ऊपर भी आएगा और साथ में z² के ऊपर भी क्यूब रूट आएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये वाला नहीं कैंसिल होगा और ये वाला भी नहीं कैंसिल होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, 2³ 3xy। ठीक है, 3xy, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, z²। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3xy क्यूब रूट ऑफ 2z²। ठीक है, इन दोनों को हमने एक ही क्यूब रूट में लिख लिया, और हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, 3xy 2z² होल पावर 1/3। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.3 हुई ख़त्म। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 2.4 के साथ, और तब तक के लिए आप जहाँ रहें खुश रहें, शाद आबाद रहें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।